और 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं और ये सभी छुट्टी मना रहे हैं। के पाठक के समय में तो छुट्टी होती थी, छुट्टी मिलती नहीं थी। स्कूल में विद्यार्थी भले ना आए, स्कूल में शिक्षकों को आना पड़ता था, हेडमास्टर को आना पड़ता था। लेकिन इस बार ACS सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। वो ये कि भाई गर्मी की छुट्टी में आप घर पर रहिए, छुट्टी का प्लान कीजिए, घूमिए फिरिए। तो एक तो ये सब आप मालूम है, सब छुट्टी मना रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई। तो छुट्टी में एक खबर तो है जो आप भी जानते हैं कि इसी छुट्टी में आप सबों की जो 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक आवेदन दिया था और उसमें 60,000 शिक्षकों को तो विभाग ने ही अलग कर दिया कि वह उनके आवेदन पर तो हम विचार नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन किन शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं होगा अभी नहीं मालूम है उनको। 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन पर विभाग ने विचार करने का फैसला लिया। उसके लिए एक मार्ग निर्देशिका जारी कर दी और बताया कि इसी जून महीने में छुट्टी के दौरान सब जिन लोगों ने आवेदन दिया है, चाहे जिनका जिला आवंटन भी हो गया था, कोई 32,000 शिक्षकों का तो जिला आवंटन हो गया था, अब उन्हें स्कूल आवंटन होना था और बाकी बचे 1 लाख शिक्षक बच गए थे जो 1,30,000 का ही हो रहा है। तो और सब लोगों का अब सीधे विद्यालय आवंटन हो रहा है। सभी 38 जिलों में इसकी प्रक्रिया जारी है। एक तो ये भी जानकारी आपको दें कि हर जिले में बहुत काम, अब लगभग बहुत सारे जिलों में तो अधिसंख्य जिलों में 70% काम हो गया है स्कूल आवंटन का। और विभाग की ओर से जो घोषणा की गई है, जो कार्य योजना है कि एक साथ ही शिक्षा कोष पर 23 जून को सभी शिक्षकों को जिनका ट्रांसफर हुआ है उनको इस शिक्षा कोष पर SMS के माध्यम से सूचना मिलेगी और जब खोलेंगे तो अपना कहाँ किस स्कूल में ट्रांसफर मिला ये उन्हें जानकारी मिल जाएगी। और फिर 23 जून के बाद 30 जून तक सबको नए विद्यालय में योगदान करना है। ACS सिद्धार्थ ने भी पिछले ही सप्ताह जो हर शनिवार को शिक्षा की बात करके लोग से मीडिया से मुखातिब होते हैं और छात्र शिक्षकों के जो उनके पास पत्र आते हैं उस पर जवाब देते हैं, तो स्पष्ट कर दिया था कि भाई जिस शिक्षकों का ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाएगा उनको अब उस पुराने विद्यालय में नहीं जाना है, जहां पोस्टिंग होगी सीधे इस छुट्टी में वहीं जाकर योगदान करना है। अब उनको विरमित होने का, जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे वहां कोई जरूरत नहीं है विरमित होने का, स्वतः विरमित हो जाएंगे। विभाग से आप सबको जो मार्ग निर्देशिका जारी हुई है ये सभी आप जानते हैं। तो छुट्टी में ये भी काम एक बड़ा हो रहा है। 1,30,000 शिक्षकों को जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते थे उनकी पोस्टिंग मिलने जा रही है, नए स्कूल मिलने जा रहे हैं। एक और खबर आई है जिसकी मैं पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूँ, छुट्टी है और किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर खासकर कुछ चैनल्स में ये खबर चलाई जा रही है, जिसको मैं भी अंगीकार करता हूँ कि वो खबर तो कहीं ना कहीं एक आभास होता है, तो जानकारी के आधार पर खबर दी रही है। वो ये है कि जो ट्रांसफर नहीं चाहते हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। ये तो पहले भी था कि जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है उन्हीं का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये बात है कि कल सुबह एक पोर्टल में अब सुधार होने वाला है। उस सुधार क्या होने वाला है ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। वो ये कि ट्रांसफर रद्द करने के लिए भी अब चक्कर नहीं लगाना है कहीं जा करके। अभी तो उस दिन ACS ने ये बात कहा कि भाई आप लोग DO ऑफिस में चक्कर मत लगाइए, मत जाइए। DO ऑफिस में भी पता नहीं चलने वाला है कि किस शिक्षक को कौन सा स्कूल मिल रहा है। ये उनको इसलिए आगाह कर रहे हैं कि कहीं इसके फेरे में शिक्षक किसी दलाल के, किसी गलत आदमी के फेरे में न पड़ जाए और उससे कुछ पैसा आदि न वसूल ले कि भाई आपको हम मनचाहा स्कूल में करा देंगे। जब 10 स्कूल का तो ऑप्शन शिक्षकों ने दे ही रखा है ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए, तो ऐसे लोग तो धूर्त न होते हैं। अब वो DO से हम बात करके आपको करा देंगे, बाबू से बात करके करा देंगे, ये तो हर प्रखंड कार्यालय से शिक्षक, जिला शिक्षा कार्यालय में इस तरह के लोग तो सक्रिय होते ही हैं। लेकिन इस संबंध में भी ACS ने बड़ा गंभीरता से नोटिस लिया और शिक्षकों को मनाही कर रखी है कि आपको चक्कर लगाने की कोई फायदा नहीं है। आप इंतजार कीजिए, आपको SMS मिलेगा और उसके आधार पर आप नए स्कूल में जहां पोस्टिंग होगी वो प्रोसीड कीजिएगा। तो अब जो एक जानकारी मिल रही है कि उस पोर्टल में एक और सुधार होने जा रहा है, और वो सुधार है कि अब ट्रांसफर यदि हो भी रहा है यदि, तो रद्द करने के लिए चक्कर नहीं लगाना है। जिला आवंटन के बाद भी नहीं चाहने वाले शिक्षक जो हैं, नहीं चाहेंगे कि हमारा